आज की ये बात है जापान की एक मेडिकल स्टूडेंट एलिजा की। दोस्तों एलिजा अपनी क्लास के हर एक सब्जेक्ट में टॉप किया करती थी। दोस्तों टॉप आने के कारण कॉलेज में एलिजा की काफी तारीफें हुआ करती थी। दोस्तों ये बात उसके क्लास में पढ़ने वाले जेम्स को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि जेम्स ने एक बार एलिजा का हाथ पकड़ लिया था और एलिजा ने जेम्स को चाटा मार दिया था क्लास के सभी बच्चों के सामने। जेम्स हमेशा एलिजा से इस बात से चिढ़ में रहता था कि सबके सामने बुरा भरा बोला और डांटा और चाटा भी मारा। इस बात की बदले के लिए हमेशा जेम्स रहता है। कॉलेज के सभी लड़के और लड़कों को न्यू ईयर पे कॉलेज की तरफ ट्रिप पे ले जाया जाता है घुमाने के लिए। इस ट्रिप पर जेम्स और एलिजा भी जाते हैं। रात अधिक हो जाने के कारण बस को एक सुनसान मकान के पास रोक दिया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग रात रुकते हैं। सब लोग वहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। सब खाना खा के सो जाते हैं। तकरीबन रात की 2 बजे एलिजा को पानी की प्यास लगती है। एलिजा जैसे पानी पीने के लिए नीचे जाती है तो वहाँ देखती है हॉल के पास में एक रूम में जेम्स अपने 2 दोस्तों के साथ शराब पीता है और इतनी ज्यादा अधिक हो जाती है कि उन दोनों से बोलने की और चलने की नहीं बनती है। ये बात को देखकर वह एलिजा बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि जेम्स पुरानी बातों को लेकर अब कुछ नया कांड नहीं कर दे। जैसे ही जेम्स की नजर एलिजा पर पड़ती है वो एलिजा के पास जाता है और पास ही के एक रूम में एलिजा का हाथ पकड़कर खींच लेता है। जेम्स सारी बात एलिजा को याद दिलाता है जो कॉलेज के बीच में इन दोनों के बीच में हुई थी। ये सुनकर एलिजा बहुत ज्यादा डर जाती है और जैसे ही एलिजा ये बात सुनती है शोर मचाने लगती है। शोर मचाने के कारण जेम्स का एक दोस्त एलिजा का पीछे से आकर मुंह पकड़ लेता है, जिससे एलिजा की आवाज बाहर नहीं जाती है। जेम्स और उसके दोस्त एलिजा के अधिक चिल्ला चोट करने के कारण वह एलिजा को पीछे से एक रोड की मार देते हैं, जिससे एलिजा की मौत हो जाती है। इसके कुछ दिन बाद जेम्स कॉलेज से पढ़ाई करके जॉब करने के लिए दूसरे शहर चला जाता है और जेम्स के दूसरे दोस्त भी वह जॉब से लग जाते हैं और सारे दोस्त अलग अलग शहर में अलग अलग रहने लगते हैं। 2 साल बाद भी सारे दोस्त मिलते हैं और घूमने का प्लान बनाते हैं। ये घूमने जाते हैं और जंगल में उसी घर के पास में आके इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। ये लोग एलिजा को भूल चुके होते हैं, लेकिन तारीख और दिन वही होता है जिस दिन एलिजा को इन लोगों ने मिलकर मारा था। ये तीनों दोस्त उसी घर में उसी रूम में रहते हैं जिस रूम में एलिजा को मारा था और नशा भी इनको अधिक हो गया था क्योंकि इन लोगों ने शराब का नशा कर रखा था। रात के 2 बजे वह जेम्स का एक दोस्त अजीबोगरीब हरकत करने लगता है। ये वही टाइम था जिस टाइम इनने एलिजा को मारा था और एलिजा की आत्मा आ जाती है। ये वही रूम होता है जिस रूम में एलिजा को मारा गया था। ये नशे में और अजीब से हरकत करता है, उसके शरीर में आत्मा आ जाती है और तीनों एक दूसरे को मार देते हैं। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखने के में पता चलता है कि तीनों ने ही एक दूसरे को मार दिया। बताया जाता है कि एलिजा की आत्मा इनके शरीर में आई थी और तीनों ने एक दूसरे को मार दिया।